पहली बार वोट चोरी पर एक बड़ी रेड पड़ी। दोस्तों, पुलिस की एसआईटी टीम ने बीजेपी के किस नेता के यहां बकायदा खोजबीन शुरू कर दी है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, या फिर ये कह ले कि वहां रेड डाली है। दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जो न केवल हम सभी लोगों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, बल्कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि वो मामला ऐसा लगा जैसे खबरों से गायब हो गया, लेकिन दोस्तों इस खबर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की वो जो बातें थी वो आधारहीन नहीं थी। आज के इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि इस खबर के जरिए पता चलता है कि हमारे देश में एक वोट को मतलब जिस तरह से डिलीट किया जाता है उसकी कीमत कितनी हल्की, कितनी बौनी लगा दी गई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की आज के पहले पन्ने की पहली खबर एक बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है वोट चोरी वाले मामले में। और यहां पर दोस्तों जो बड़ी खोज, इन्वेस्टिगेशन या खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है वो ये कि जिन्होंने वोट चोरी की या जिनके जरिए वोट चोरी करवाई गई बकायदा, वो कैसे विदेश भाग गए हैं और विदेश में किस देश भागे हैं। लेकिन उससे पहले जो सबूत हाथ लगे हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं। दोस्तों, तो पूरी की पूरी खबर अंग्रेजी में एक एक लाइन में आपको हिंदी में बताऊंगी और आसान भाषा में आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली इस खबर में छपा क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में जो आलंड विधानसभा को लेकर तो अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने खुलासा किया था, उस पूरे मसले पर ऑलरेडी जो कर्नाटक की सीआईडी है वो जांच कर रही थी। पहले ये जांच सीआईडी कर रही थी, उसके बाद ये जांच एसआईटी कर रही है। अभी फिलहाल ये जांच एसआईटी कर रही है। सबसे पहले इस जांच को कर्नाटक पुलिस ने अपने हाथों में लिया, फिर सीआईडी ने, अभी जांच एसआईटी कर रही है, राइट। तो एसआईटी ने इस पूरे जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि एक डेटा ऑपरेटर को एक एप्लीकेशन बकायदा देने के लिए, किसी भी इंसान का वोट हटवाने के लिए, जानते हैं कितना पेमेंट किया जाता था? आपको लग रहा होगा 1000 रुपए, 2000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए। नहीं जी, मात्र 80 रुपए। मात्र 80 रुपए में किसी एक आदमी का वोट बड़ी आसानी से डिलीट करने का एप्लीकेशन दे दिया जाता था। ये एसआईटी में कहा गया है। दोस्तों, कर्नाटक पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जो कि बताया गया है कि टोटल 6018 ऐसी एप्लीकेशंस दी गई हैं दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच। मतलब दिसंबर 2022 से ये खेल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभियान है वोट कटवाने का, किसी के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन दे रहा है, ये निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले चल रहा है, ये निरंतर चल रहा है। 2022 से चल रहा है 2024 का। 2024 में दोस्तों लोकसभा चुनाव हुआ है। आगे लिखा है दोस्तों कि टोटल पेमेंट जो 6018 लोगों की एप्लीकेशंस देने में की गई ऐसे किसी कॉल सेंटर को, वो है 4 लाख से ज्यादा, 4,80,000। मतलब 4,80,000 में 6018 लोगों के वोट के डिलीशन की एप्लीकेशन फाइनल कर दी गई। दोस्तों, आगे जो लिखा है वो तो और हैरान करने वाला है, क्योंकि बीजेपी नेता का नाम इसमें आता है। लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते एसआईटी ने इस पूरे मसले पर बीजेपी के नेता सुभाष गोटेदार को बकायदा उनके कई प्रॉपर्टीज में, उनकी कई संपत्तियों में रेड की है। एसआईटी ने रेड मारी है और यही वो थे जिन्होंने आलंड का चुनाव हार गए थे। वो बहुत क्लोज मार्जिन से हारे थे। मतलब आप कह सकते हैं कि पहली बार किसी बीजेपी नेता के ठिकानों पर रेड मारी है किसी एजेंसी ने। ऐसे आगे इस खबर में बताया गया है कि जो 6018 वोटर्स के डिलीशन का एप्लीकेशन आया, इसमें मात्र 24 हैं दोस्तों, मात्र 24 हैं जिनको सही पाया गया, कि मतलब जो वाकई में सही थे। बाकी जो लोग थे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब रहते ही नहीं है, वहां उनका कोई अता पता ही नहीं है। दोस्तों, आगे इस खबर में लिखा है कि एसआईटी ने इस पूरे मामले में एक लोकल आदमी मोहम्मद अशफाक के लिंक्स पाए। मोहम्मद अशफाक इस पूरे मामले को कर रहा था, या फिर ये कह लीजिए कि मोहम्मद अशफाक को अपॉइंट किया गया था, करवा कोई और रहा था। कोई अपने नाम पर तो ये सब करवाता नहीं है। आगे देखिए, 2023 में अशफाक से पूछताछ की गई और 2023 में ऐसा लगा कि शायद वो निर्दोष है, लेकिन उसके बाद वो दुबई चला गया। दोस्तों, आगे इस खबर में लिखा है कि अब एसआईटी इस पूरे मामले में डिटेल्स तलाश रही है और जब अशफाक के सारे डिवाइसेस सीज किए गए, अशफाक जो भाग गया विदेश दुबई, उसके सारे डिवाइसेस सीज किए गए, तो पता चला कि बकायदा इंटरनेट कॉल्स से वो अपने किसी एसोसिएट के साथ संपर्क में था। मतलब अशफाक अकेले नहीं कर रहा था, वो कोई एसोसिएट था
जिसके साथ वो संपर्क में था, उस एसोसिएट का नाम आया है मोहम्मद अकरम, और उसके भी 3 लोग हैं। मतलब पूरी चेन देखिए कैसे निकल कर आ रही है। याद रखिए, आलंड को लेकर जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, सुबह 4 बजे अचानक से कोई उठता है, वोटर डिलीशन का एप्लीकेशन देता है और फिर सो जाता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये कोई कॉल सेंटर है जिसमें लगातार निरंतर साल के 365 दिन 24 घंटे यही काम है। और अब जो लिंक्स निकल कर आ रहे हैं वो यही है, एक से दूसरा पकड़ा जा रहा है, दूसरे से तीसरा पकड़ा जा रहा है, तीसरे से कई पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर में लिखा है, लास्ट वीक एसआईटी कंडक्टेड सर्चेस एट प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू 4 ऑफ देम। तो 4 लोग और इस पूरे मामले में सामने आए। एसआईटी ने पिछले हफ्ते उन सभी लोगों के यहाँ रेड मारी, सर्च ऑपरेशन किया, और साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ सामान मिला है, मटेरियल। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि कुछ मटेरियल मिला है जिसमें डेटा सेंटर के जरिए वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की गई है, और इस लेवल पर की गई है कि एक एप्लीकेशन के बदले 80 रुपए, एक एप्लीकेशन के 80 रुपए दिए जाएंगे। सोचिए कितना सस्ता है आपका हमारा वोट। बकायदा पूरा कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें अगर आपकी एक एप्लीकेशन आप दे देते हैं तो आपका जो ठेका है, जो ठेका दिया जाएगा आपको कि भाई इस आधार पे दिया जाएगा, एक एप्लीकेशन अगर आप देते हैं तो 80 रुपए आपको पे किए जाएंगे। बड़ा सवाल ये दोस्तों कि 80 रुपए पे कौन कर रहा है। ये तो एसआईटी ने बता दिया कि 80 रुपए पेमेंट हुई और इन लोगों को मिली, लेकिन ये पेमेंट कौन कर रहा है? खेल वहीं से शुरू हो रहा है। आगे देखिए, यहां पर लिखा है कि एसआईटी ने इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता गोटेदार के कई प्रॉपर्टीज में छापेमारी की, सर्च ऑपरेशन किया। उनके बेटे हर्षनंदा और उनके बेटे संतोष के यहाँ, और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ भी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा उनके कुछ एसोसिएट के यहाँ भी। और ऐसे 7 लैपटॉप्स पाए गए बीजेपी नेता के जानकारों के पास। 7 लैपटॉप्स पाए गए हैं, कुछ मोबाइल फोन पाए गए हैं, जिससे ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है कि क्या इनसे पैसा दिया गया है। अभी जांच हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहां पर पाया गया है कि 75 मोबाइल नंबर जिनसे एप्लीकेशन आए वो एक पोल्ट्री फार्म में काम करने से निकले हैं। मतलब पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले, मतलब ईसी की वेबसाइट से 75 लोगों ने जो एप्लीकेशन दिए लोगों के वोट डिलीट करने के, वो पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। तो इस मामले में लिखा है, एसआईटी स्टिल टू डिटरमाइन हाउ टू एक्सेस वाज गेन्ड टू ईसी पोर्टल्स यूजिंग फेक क्रेडेंशियल्स। अभी एसआईटी इस पूरे मामले में इस लेवल पर जांच कर रही है। दोस्तों, जो बीजेपी नेता जिनके परिचितों के यहाँ सर्च किया एसआईटी ने, उनके बारे में भी लिखा है। कोटेदार 4 बार एमएलए रह चुके हैं और उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले में बेगुनाह है। दरअसल उन पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा, क्योंकि उनको मंत्री बनना है और वो राहुल गांधी की आंखों का तारा बनना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में दोस्तों पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भाई ये तो बहुत ही हैरान करने वाला मामला है और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो एकदम सही है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि एसआईटी ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुंचा दी है। अव्वल तो ये होता कि ये काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, अब वो कब करेगा पता नहीं। चुनाव आयोग दम भरता है कि हमने ही इस मामले में सबसे पहले जांच शुरू की थी, हमको ही ज्ञान दिया जा रहा है कि आप जांच कीजिए। तो भाई एसआईटी को क्यों सर्च ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं? ये काम तो चुनाव आयोग को 2022 में ही कर देना चाहिए था। 2022 से ये मामला पूरा प्रकाश में आया हुआ है, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे भी अव्वल दोस्तों जो बात मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो लाखों रुपए की पेमेंट हो रही है, ये कौन कर रहा है? और जिन लोगों के नाम सामने आए विदेश कैसे भाग गए? दोस्तों ये तो प्यादे हैं। जो डोर है कठपुतलियों की वो किसी के हाथ में है ना, वो नचा रहा है सबको, वो ही ठेका दे रहा है, वही पेमेंट कर रहा है। भाई पेमेंट हुई है तो कहीं तो पैसा आया होगा ना, वो कहां से आया है? और उससे भी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ कितने सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंपनी चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड टाइप का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।